हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडिटोरिया करंट अफेयर। बहुत सारा डिमांड आ रहा था एडिटोरिया के लिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? अंकिता। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को यूनेस्को के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल का बन गया है। यह भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन वाला पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार ने। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ पे खोला गया है? फजिल्का, पंजाब में। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? गीता समोता बनी है। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो गंगा एक्सप्रेसवे बना है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां समर्पित किया गया है? विजिंगम, केरल में समर्पित किया गया। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश बन गया। वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोंजिंग एंगोमो बनी है, हिमाचल प्रदेश। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बन गया। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे स्थापित हुआ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? केरल में लॉन्च किया गया है। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ पे बनेगा? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश में बनेगी। किस राज्य में AI शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मौसम भवन, नई दिल्ली में किया गया है। इस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़ को। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में बनेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है, मुंबई की। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? जामनगर, गुजरात में बनाया जा रहा है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे बनाया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। इसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायोबिटमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ पे की है? डल झील, जम्मू कश्मीर में की है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मंगलदेई, असम में किया जाएगा। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? बिहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ पे की गई है? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ पे किया गया है? सिलवासा, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव में।
भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया की पहली मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ पे बना है? भारत में बना है। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहां पे लॉन्च किया गया है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाला भारत की पहली महिला कौन बनी है? ईशिता भार्गव बनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बन गया? जर्मनी बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर कौन बना है? मोनाको बन गया। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? जापान ने बनाया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? यूनाइटेड किंगडम बन गया। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो जेडी वेंस ने लिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वॉल्ट ईगल को। विश्व की सबसे बड़ी लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? मधुबनी में। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों की फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? नीमा रिंजी बने हैं नेपाल के। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? जॉर्डन को। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड बना है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन है? रूस है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पे मिला है? हुनान प्रांत में, चीन में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? मेरठ छावनी में। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन किया? CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। विश्व की किस शहर में मानव रोबोटिक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? बीजिंग चीन में। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? इंडोनेशिया बन गया। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जनित थेरेपी परीक्षण किया है? भारत ने। इस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? भारतीय रेलवे के। इग्जिम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर बनी है। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने करी है? अश्विनी वैष्णव ने करी है। नीता विलियम से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन है। देश में पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? जापान है। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? 2028 में। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी शूट का नाम क्या है? किसान कवच है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ग्वालियर में किया गया। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ करंट अफेयर देखते हैं। भारत के कितने % भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76% पे। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ पे संपन्न हुई है? असम में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में बना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? नॉर्वे बना है। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? अरालम वन्य जीव अभयारण्य केरल को। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? कच्छ गुजरात में। ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने
करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? भारत बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा देश है? चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे तमिलनाडु है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ पे हुआ है? एम्स दिल्ली में हुआ है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खेल कूद से रिलेटेड। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ पे बना है? दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं और प्रथम विश्वनाथन आनंद है। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया है? इसमें आपको देखने को मिलेगा पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रति वर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने हैं? तो 18वें संस्करण 2025 के विजेता बने। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बना करके इतिहास रच दिया है? तो 35 गेंदों में। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक करके अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में। इस तरीके से मैंने 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।